नमस्कार दोस्तों। इनकी एज 48 ईयर्स है और ये विदेश में रह रहे हैं। अब इस पाम को मैं देखता हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है ये कोई ना कोई हाई ग्रेडेड व्यक्ति का पाम है। ठीक है, उनके इनके हाथ में संघर्ष भी दिख रहा है, पर फिर भी कोई ना कोई बड़ी हस्ती होंगे ऐसा लग रहा है, या कोई ना कोई नयापन तो इन्होंने अपने जीवन में लोगों को दिया होगा। इस तरह के संकेत इनके हाथ में दिख रहे हैं, बहुत जगह पर स्टार है इनके। और स्टार अगर 2 से 3 जगह पर है आपके हाथ में, तो आप कोई ना कोई नई चीज़ दुनिया को देकर जरूर जाते हो। अब किस फील्ड में क्या है मुझे जीरो जानकारी है। हाँ, संघर्ष भी इतना ही है, उसको भी मैं ना नहीं कहूँगा, पर फिर भी कोई ना कोई क्लास तो इस हाथ में है। जब किसी व्यक्ति के हाथ में धनुषाकार रेखा बने तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ते हैं। ये पूरा स्क्वेरिश पाम है। ऐसे लोग मेहनती होते हैं और मेहनत करके अपने जीवन को सक्सेसफुल बनाते हैं। फर्स्ट फैलेंज नुकीला कम है तो इधर उधर ध्यान भटकता है व्यक्ति का। सेकंड फैलेंज भी अच्छा है, जहाँ लॉजिक की ज़रूरत है वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की ज़रूरत है वहाँ चुप रहे। और थोड़ा सा मानसल है, बहुत ज़्यादा तो नहीं, तो अपने हितों की रक्षा करने वाले होंगे। उंगलियाँ छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा ज़्यादा रहती है और फास्ट निर्णय लेते हैं। और लगभग सूर्य की उंगली थोड़ी सी बड़ी है। व्यक्ति हिम्मती स्वभाव का होता है। जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो ऐसे लोग ले सकते हैं और जीवन का आनंद भी लेते, कैसा भी समय जाए। और ये उंगली फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुँचे तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमज़ोर होता है पर्सनल लेवल पर। ये एक सिमियन लाइन वाला पाम है। और इतनी जब साइनें होती है तो आप एक फोटोग्राफ में उसको डिस्क्राइब भी नहीं कर सकते। अब देखिए इनके चंद्र पर्वत पर, बुध पर्वत पर एक तो खड़ी लाइन है और बहुत बढ़िया स्टार है। मैं ये दूसरे फोटोग्राफ में भी आपको दिखाऊंगा और काफ़ी बड़ा स्टार है। और बुध पर्वत पर स्टार का मतलब है कोई ना कोई रिसर्च करना जीवन में। तो ये कोई वस्तु तो ऐसी देकर जाएंगे दुनिया को जो इनके मरने के बाद भी लोग इनको याद करेंगे। बुध का स्टार बहुत खेल करता है और ट्रायंगल भी बना हुआ है, तो ऐसे लोग इनोवेटिव भी होते हैं। अब ये कौन सी फील्ड में पता नहीं, बहुत सारे ट्रायंगल है। और मैं बहुत अच्छी तरह से ये एक और स्टार, दो दो स्टार है, लीजिए। ये दोनों स्टार मैं दूसरे फोटोग्राफ में बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को बताऊंगा। अभी थोड़ी देर में ही उस फोटोग्राफ में आऊँगा मैं। और कंटिन्यू चलने वाली लाइन है। ये व्यक्ति को 2-4 भाषाओं का जानकार, सुंदरता, वाणी अच्छी, बिजनेस सेंस, ये सारी वस्तु बुध पर्वत देता है। अब यहाँ पर देखिए यश साइन भी है इनके हाथ में। ऐसे लोगों को जीवन में यश भी अच्छा खासा प्राप्त होता है। और सन माउंट पर भी आपको स्टार दिखाता हूँ और बुध पर्वत पर भी स्टार दिखाता हूँ। और सन माउंट पे भी एक नहीं है, मैं तो एक जो बड़ा है वो शो कर रहा हूँ। 1, 2 और ये 3, 3 लाइनों के द्वारा यहाँ पर बन रहा है। एक यहाँ पर भी बन रहा है, 2, और ये देखिए बुध पर्वत पर कितना सुंदर स्टार है। हाँ, इनके हाथ में जो स्पष्टता से दिख रही है वो तो मैं साइन बता रहा हूँ, पर और भी हो सकती है साइन है। एक तो यहाँ पर क्लियर कट समझ में आ रहा है कि ये फिश साइन है, पर यहाँ पर भी हो सकती है। अब इतनी साइनों वाला जब हाथ होता है तो आपको पर्सनल लेवल पर कोई व्यक्ति आए तो ही ज़्यादा डीप में जा सकते हैं। बाकी कोई सामने वाला, देखिए ये भी स्टार है।
यहाँ पर भी स्टार है। अब स्टार का मतलब है सन माउंट पर, मैं इस पर 2 सीरीज में पूरा वीडियो बना चुका हूँ कि स्टार के इफेक्ट क्या होते हैं हाथ में। ये व्यक्ति को सन माउंट पे यश दिलाता है, ठीक है, पैसा फिश साइन जितना नहीं दिलाता, पर यश तो दिलाता ही है। और साथ में यहाँ पर बुध पर्वत का स्टार व्यक्ति को रिसर्च करवाता है। यहाँ पर भी एक छोटी फिश साइन है, ये बिजनेस सेंस देती है व्यक्ति को, बहुत आसानी से बिजनेस समझ सकते हैं। मैं वीडियो के बाद इनसे ज़रूर बात करना चाहूँगा, आप मुझे मौका देना। और भी फिश साइनें होगी, पर इतनी सारी साइनों में ढूंढना कहाँ। और ये देखिए शुक्र वलय भी बने हुए हैं, ये भी एक एडवांटेज है। तो पैसा तो आता होगा, पर इनकी धन रेखा में इतना दम नहीं, और राहु रेखाओं ने इनको काफ़ी परेशान करके रखा हुआ है, काफ़ी। और साइनें देखते हैं, स्क्वायर साइनें हैं, यहाँ पर भी स्टार है, इस जगह पर भी। ये स्क्वायर साइन व्यक्ति को मल्टी सिटी का काम देते, और अपनी आय से अधिक अच्छी तरह व्यक्ति जीवन जीता है। सन माउंट पे नहीं तो भी 3 से 4 स्टार होंगे इनके मिनिमम, बाकी ट्रायंगल होंगे। और फिश साइन, लगभग सारी साइनें इनके हाथ में है सन माउंट पे। यहाँ विद्या रेखा भी बनी हुई है, तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है, और बेसिक नॉलेज के कारण व्यक्ति अपने जीवन में उन्नति भी करता है, और लोग इनको पूछ पूछ कर भी काम करते हैं। शनि पर्वत रियल में यहाँ से अगर दबा होगा, तो ऐसे लोगों को इंटरेस्ट पे करना ही पड़ता है, कितने भी समृद्ध हो, जीवन में इंटरेस्ट चलते ही रहता है, यानी ब्याज। अब शनि पर्वत पे स्टार है कि नहीं पता नहीं, क्योंकि आप एकदम परफेक्शन तो नहीं दिख रहा है। हाँ, कंटिन्यू फेट लाइन है, तो बुढ़ापे में इनकम तो ज़्यादा आएगी, उसमें कोई दो राय नहीं, और बहुत जगह से इनकम है आएगी इनके पास। अभी भी मल्टीपल इनकम वाले ही है, पर आगे और बढ़ेगी। मैं फेट लाइन पर आऊँगा तब विस्तार से बताऊँगा। अब जुपिटर माउंट को भी देखे, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है, अगर ये साइन होगी तो ये किताबें पढ़ने के भी बहुत शौकीन होंगे। ऐसे लोगों के घर में भी लाइब्रेरियाँ होती है, पर ये साइन रही तो। बाकी स्क्वायर साइन है, व्यक्ति को मल्टी सिटी का काम करवाती है। हाँ सॉरी, यहाँ का स्क्वायर साइन बोलने में एक्सपर्ट होता है व्यक्ति, 32 के पहले कोई ना कोई प्रॉपर्टी लेता है, 36 में अथॉरिटी पोजीशन पर आता है। जुपिटर पर भी मुझे कहीं ना कहीं एक फोटोग्राफ में मैंने स्टार महसूस किया था, ये यहाँ पर ही। अब इसको और कोई फोटोग्राफ में देखने की कोशिश करते हैं, ये कंप्लीट है कि नहीं। यस, ये कंप्लीट है। अगर ये कंप्लीट होता है, अब ये वाला है या ये वाला है वो पता नहीं चलता। अगर ये वाला होगा तो एज लगभग 35-36 के आसपास फॉर्चून राइज होता है, और बड़े बड़े लोग संपर्क में आते हैं। और ये अगर होगा स्टार यहाँ पर, तो ये लगभग 45 के आसपास इस तरह की कंडीशन बनती है। ट्रायंगल भी है, ये भी एक प्लस पॉइंट है। पॉलिटिकल लाभ, सरकारी लाभ प्राप्त होता है, और न भी प्राप्त करे तो भी आम लोगों से ज़्यादा संपन्न होते हैं। 1 लाइन, 2 लाइन,
3 लाइन, 4 लाइन। ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम देती है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह की मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है, प्लस सेवा भावी और धार्मिकता। और कुछ साइन दिख जाए तो बहुत कुछ है इनके हाथ में, पर संघर्ष भी उतना ही रहा होगा। और जुपिटर माउंट बहुत अच्छा है, पारिवारिक सांसारिक जीवन व्यक्ति का अच्छा रहता है। अंदरूनी मंगल भी अच्छा है, तो शारीरिक ऊर्जा व्यक्ति में अच्छी पाई जाती है। यहाँ पर भी ये स्टार देखिए, ये 100% कोई ना कोई महान हस्ती है, उसमें कोई दो राय नहीं। अब ये मंगल रेखा पर है, तो ये एकर्स में तो नहीं भूमि दिलाता, पर शारीरिक ऊर्जा तो जरूर देता है। और अगर आपके 2 से 3 स्टार है आपके अलग अलग माउंट पर, तो आप दुनिया को कोई ना कोई नायाब चीज देख कर तो जाते ही हो। अब वो फील्ड जिस फील्ड में होगा उस फील्ड में देते। ऐसे लोगों का मरने के बाद भी नाम रहता ही है। भारी मंगल भी देखिए तो काफ़ी उभार है। ऐसे लोग जब किसी से मिलते तो एनर्जी के साथ मिलते, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है, और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। यहाँ पर भी ट्रायंगल है, पर इसका मतलब मुझे जरा भी पता नहीं। अगर किसी को पता हो, शुभ साइन होती है ट्रायंगल, इसमें कोई दो राय नहीं, पर इसका एग्जैक्ट मतलब क्या होता है वो अगर किसी को जानकारी हो तो कृपया नीचे कमेंट करना। ये व्यक्ति को हार्डवर्क कराती है ये लाइन जीवन में। अब चंद्र पर्वत पर भी देखे तो यहाँ पर भी स्टार है, 1 2। ये व्यक्ति को या तो पेट खराब करता है या सरकारी सम्मान दिलाता है, 2 में से कोई ना कोई एक काम इनके जीवन में होगा। और ये स्क्वायर साइन व्यक्ति सच्चाई पसंद इंसान होता है, उसे झूठ पसंद नहीं आता। यहाँ पर ट्रायंगल भी है, तो व्यक्ति या तो कवि होता है या विदेश से धन प्राप्त करता है, तो ये ऑलरेडी विदेश में ही है। जीवन रेखा से निकलने वाली शाखा है, ये यात्रा शो करती है और विदेश सेटलमेंट भी शो करती है। और चंद्र पर्वत अच्छा है, व्यक्ति को पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, प्लस अच्छे परचेसर होते हैं। शुक्र पर्वत में भी कमी नहीं है, काफ़ी अच्छा शुक्र पर्वत है। अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, हाँ थोड़ी कामुक भावना जरूर रहती है, और गर्मी पसंद नहीं आती है ऐसे लोगों को। बाकी शुक्र में कोई कमी नहीं है, काफ़ी व्यवस्थित शुक्र पर्वत है। अब यहाँ पर ये एक लाइन आ गई, ये हृदय रेखा का काम कर रही है। बाकी के ये शुक्र वलय भी हृदय रेखा का काम करते हैं, यानी जनरली सिमियन लाइन वाला व्यक्ति जो वर्क होता है उसके प्रति बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी वाला व्यक्ति रहता है। यानी ये लोग परिवार में कम ध्यान देते और अपने काम काज में ज़्यादा ध्यान देते हैं। ऐसे लोगों को 4 दिन भी जगा लो काम करने के लिए, ये कर लेंगे। जिद्दी भी उतने होते हैं, पर वर्क के प्रति जिद्दी होते। इनको परिवार समझ नहीं पाता और ये परिवार को समझ नहीं पाते, पर इनका तो सारा जुपिटर माउंट ये वो सब अच्छा है, तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये रेखा भी है साथ में। तो कहीं ना कहीं भावनाएं इनके जीवन में है, केवल सिमियन लाइन नहीं है। और ये माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में रहती है। और ये फ्लड लाइन है, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि इस क्षेत्र में भी स्टार होना चाहिए। यहाँ पर लग रहा है ये व्यक्ति को अचानक धन लाभ करवाता है। राहु पर अगर स्टार होता है तो ये अचानक धन लाभ की निशानी है। अब इनकी जीवन रेखा पर देखें तो जीवन रेखा पर संघर्ष भरपूर दिख रहा है। एक 27 में रेखा ने काटा, एक 30 के आसपास इस रेखा ने शादी किया। अब देखिए ये रेखा यहाँ से निकलकर ऐसे काटते हुए दिख रही है, पर ये यहाँ पर इसके बाद के वीडियो में मैं दिखाऊंगा। बहुत लोगों की रेखा यहाँ स्टॉप होती है और एक अलग से रेखा निकलती है, तो ये इसी तरह की फॉर्मेशन होगी इनके जीवन में।
उसके बाद 34 में एक राहु रेखा ने काटा, 38 में एक राहु रेखा ने काटा और एक ऑफशूट भी है। फिर 40 के आसपास राहु रेखा ने काटा, 43 राहु रेखा काट रही है और ये वर्तमान में 48, और उसके पहले भी छोटी छोटी रेखाएं तो कट कर ही रही है। और उसके बाद देखें तो पूरे जीवन में हर 2 साल में इनके एक राहु रेखा है, 2-3 साल में एक राहु रेखा है। तो संघर्ष तो रहेगा ही 48 के बाद भी, पर ये ऐसी कंट्री में कि जहाँ राहु रेखाओं का असर थोड़ा सा कम होता है हमारे भारत के मुकाबले, तो ये भी एक एडवांटेज है। पर हर 2 साल में इनकी राहु रेखाएं है। अभी इतनी सारी की एज निकालना बहुत टफ होता है। हर साल, 1.5 साल, 2 साल में इनको राहु रेखा है और है, अप टू यहाँ तक। यानी अच्छा खासा 30 साल का पीरियड ये अभी भी राहु रेखा में निकालेंगे। 30 नहीं तो 25 साल तो पक्के। अभी ये ऐसे देश में कि वहाँ स्ट्रीट डॉग भी नहीं मिलेंगे। हाँ, कोई मछलियों को दाना खिला सकते हो तो खिला देना, यह आपके लिए अच्छा रहेगा। अब धन रेखा पर भी कट कंटिन्यू चलते हैं। ये देखिए, हर 2-4 साल में इनको कट है ये। हाँ, आगे फिर कट कम है, पर ये देखिए 27 से जो चालू हुआ कट अप टू 50 तक तो दिख ही रहा है। तो ये कंडीशन है, यानी संघर्ष तो इनके जीवन में है ही है। उसके बाद ऐसा कोई खास कट फोटोग्राफ में तो नज़र नहीं आ रहा। अब इनके धन रेखा को देखते हैं। धन रेखा भी देखिए तो इतनी सुंदर नहीं है, ये व्यक्ति को कम ग्रोथ देती है। पर इनका एडवांटेज है, कहीं ना कहीं दूसरी धन रेखाएं इनके जीवन में है ही है, उसके द्वारा इनके पास पैसा आता होगा। पर एक लाइन जो मेन लाइन है वो तो एक्सपेंसिव रही होगी, अप टू 46 तक तो बहुत ही ज़्यादा, 45 तक समझ लो। और अभी भी लगभग एक लाइन ने काटा हुआ है, तो कोई ना कोई घाटा गया होगा। एक बहुत बड़ा घाटा इनको एज ऑफ 43 के आसपास गया होगा, 44-43 के आसपास। पर सेकेंडरी लाइनें है तो कहीं ना कहीं से इनकम आती रहेगी, पर संघर्ष रहेगा रहेगा रहेगा। ये तो इस फोटोग्राफ में ऐसा लग रहा है कि पीरियड पीरियड पे है, पर जो इंक लगा हुआ पाम है उसमें कंटिन्यू राहु रेखाएं दिख रही है। हाँ, मेजर प्रॉब्लम इतना नहीं है इस हाथ में, तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। पर आपको नाम भी होगा, कुछ ना कुछ दुनिया को देकर भी जाओगे, या दे भी चुके होंगे आप दुनिया को नयापन, पर साथ में संघर्ष भी है सर आपके हाथ में, इसका इनकार नहीं कर सकता मैं। हाँ, बहुत मेजर प्रॉब्लम वाला हाथ नहीं है, पर छोटी छोटी बाधाएं तो आपको आती ही रहती होगी। ऐसे लोग अगर पर्सनल में आए तो बहुत अच्छी तरह से डीप में इंटरेस्ट के साथ, यानी बहुत अच्छी तरह से इसका आकलन हो सकता है। हाँ, आने वाला समय इतना ख़राब नहीं रहेगा आपके लिए, जो जितना निकल चुका है उतना ख़राब नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लाइन यहाँ तक तो थी मेन लाइन, पर कहीं ना कहीं दूसरी लाइनें थी, इनकम जनरेट होती रही होगी आपके हाथ में। और जो एक फिश साइन बताई वैसी और 1-2 होनी चाहिए आपके हाथ में, उसमें कोई दो राय नहीं। तो आशा रखता हूँ, मैं पूरा तो जानकारी नहीं दे पाया क्योंकि बहुत सारे साइन है, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।